जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अक्षर दिख रहा है? अक्षर दिख रहा है ना, या कोई जी सर, जी सर, जी हाँ, हाँ जी क्लियर सर। है। हाँ, मुझको मैं तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मेन पढ़ाई का चीज दिखना चाहिए और नहीं सुनना सर, चाहिए। दिख रहे हो सर आप भी। चलो तो ये तो मजाक ये अच्छा कर लेते जीओसी हैं में सर। ये सबसे पहले इसमें क्या चीज हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनिक इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, ऑर्गेनिक इफेक्ट कैसे जनरेट होते हैं? तो ऑर्गेनिक इफेक्ट जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से। अगर मान लीजिए, अभी आप ये मत लिखना, जैसे कि ए बी इसके बीच में बॉन्ड है, तो डेफिनेटली कोई भी बॉन्ड होते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करते हैं, जिधर भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जनरेट होते हैं, कोई ना कोई वहां पे इफेक्ट जनरेट होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक इफेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। देयर इज वेरियस ऑर्गेनिक इफेक्ट बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से बहुत सारे ऑर्गेनिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कंपाउंड में बहुत सारे इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, द वेरियस ऑर्गेनिक effects, the various organic effects generated by or generated by shifting of electron in हेलो सर। organic compound. हेलो Shifting of electron in organic compound. हेलो सर। हेलो, फिर से शुरू से बोलिए ना। The various organic effects, the various organic effects generated by the shifting of generated by not due to the shifting of electron. The various organic effects generated due to the shifting of electron in organic compound. In organic compound, ऐसे inorganic compound नहीं लिख देंगे, inorganic compound। ये हुआ। अब देखिए, ऑर्गेनिक इफेक्ट जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे मेनली। ऑर्गेनिक इफेक्ट, एक मिनट रुक जाओ फिर आप लिखना, ऑर्गेनिक इफेक्ट मेनली कितने टाइप के होंगे। मेनली ऑर्गेनिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होंगे, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। और ये लिख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक इफेक्ट मेनली दो तरह के होंगे, परमानेंट effect and temporary effect. ऑर्गेनिक इफेक्ट मेन रूप से दो तरह के होंगे, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोररी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट का भी फिर वेरियस टाइप है। इसका टाइप सब है फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट,
एंड तीसरा है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट तीन तरह के, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट का मेनली एक ही टाइप है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट ये एक ही टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इतना आप लिखिए। ऑर्गेनिक इफेक्ट मेन रूप से दो तरह के, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के तीन टाइप, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। लिख लिया आप लोग? लिख लिया? आगे बढ़ू? यस हाँ सर। जी सर। तो अब इसमें आप लोग शुरू करिए। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, और इस सब के बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप ऐसे समझेंगे, ए बी है, इसके बीच में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो है। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आइदर बी के तरफ या ए के तरफ, ऐसे जो शिफ्टिंग होगा, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को। इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, ध्यान देना। इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में नहीं होते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट दिखता है, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे नहीं। तो इसका क्या कारण है, हम लोग को देखना होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो जरा हमको यहाँ पे समझना होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं बताओ? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग से या लैटरल ओवरलैपिंग से? सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं या साइड वाइज ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं? बताओ। अगर दो ऑर्बिटल, देखो, अगर ये ऑर्बिटल अगर इस तरह से ओवरलैप होते हैं, इस तरह से ओवरलैप होते हैं, इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या फिर लैटरल ओवरलैपिंग? हेड ऑन ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग इसको हेड ऑन, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेड ऑन, हेड हेड ऑन ऑन, हेड ऑन। ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, ये है। तो इसमें देखो, जैसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थोड़ा हमको समझना होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे कि मैं यहाँ आपको अभी क्या क्लियर कराना चाहता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने बोला क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ कहाँ इफेक्ट करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे लगते हैं या पाई बॉन्ड पे लगते हैं या दोनों पे लगते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? बताइए थोड़ा, इंडक्टिव सर इफेक्ट हेड, कहाँ लगते? जो जो हेड आपने अभी जोड़ा है ना, उसपे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और जब पैरेलल और ओवरलैपिंग रहेगा तो हेड टू हेड पाई बॉन्ड रहेगा। हाँ, लैटरल ओवरलैपिंग। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या पूछा, जी जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जी, हाँ जी लेकिन सर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड? वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा पाई, जो भी बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट
सिग्मा बॉन्ड पे ही होते हैं या सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड पे लगते हैं? अभी अभी तो बताया था मैंने, सर सिग्मा बॉन्ड ही इंडक्टिव लगते इफेक्ट। हैं। सिग्मा सिग्मा हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ही अफेक्ट करते हैं, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव होते हैं, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण? देखो, इसका कारण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस है, कोई एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस है, और दूसरा कोई यहाँ पे एलिमेंट या एटम, दूसरा कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है। तो देखो यहाँ पे इसमें ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ए एक्सिस दोनों के न्यूक्लियस को काट रहा है, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा। होगा सर, होगा। होगा, बिल्कुल जी ये सर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। अब इसमें देखो कोई भी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में यहाँ पे ये होते हैं लोब, ये होते हैं लोब, लोब होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इस एरिया में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहाँ होते हैं। पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये मैक्सिमम लोब में मिलते हैं, लोब में रहते हैं। हम सेंटर के तरफ जाते हैं तो यहाँ नोड हमको मिलता है, नोडल पॉइंट मिलता है। तो नोड में या नोडल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते हैं, नोड या नोडल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे दो एटम, यहाँ पे दो एटम बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें यहाँ पे देखो इसका ये पी ऑर्बिटल ऐसे, और इसका पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किया, ऐसे ओवरलैप किया, बना ये कौन सा बॉन्ड? तो सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये यहाँ पे रहेंगे कंसंट्रेटेड। मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे होंगे सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जबकि देखो अगर मान लीजिए दो एटम है, दो एटम है, अगर ये बॉन्ड बना रहा है, अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड में यहाँ पे क्या होगा, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। तो पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि लोब यहाँ पे आ रहा है ऊपर एंड नीचे, अभी तो पाई ये है सर। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जी सर, अभी केमिकल पाई बॉन्डिंग में अटैच, बहुत डिटेल में पढ़ाई होते हैं। अभी पाई अटैचमेंट होगा। हाँ, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ चला गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एंड नीचे। पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका आ गया कहाँ पे? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इस एरिया में रहेगा पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड इस एरिया में। कहने का मतलब पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में नहीं होते, वो आपको होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एंड नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है जी कुछ? सर। जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो अब इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो यहाँ तो इससे सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन का इफेक्ट जो होगा वो ये यहाँ पे अच्छा होगा, सर। बिकॉज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर सर जी, इलेक्ट्रॉन। हाँ सर जी, थोड़ा सा हाँ हाँ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन क्लियर करेंगे? अभी यही बॉन्ड के सिलसिले में है सर। जैसे हम हाँ, कार्बन को ले लें ना, जैसे कार्बन को ले लें तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे आप बनाइए ना, वहाँ बोर्ड पर बनाइए, जैसे बोर्ड पर लेकिन ये बनाइए ना सर आप। हाइब्रिडाइजेशन का बात हो जाएगा ना, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हाँ, का बात हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, होते हैं तो इसमें एक मिनट में बोलने वाला नहीं है जो आप पूछ रहे हो। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे तो इसमें टाइम लग जाएगा।
क्योंकि नहीं अभी मैं फिर मैं इंडक्टिव इफेक्ट छूट जाएगा मेरा। तो पर हाँ भी सर, वही बोलो, वही मैं तो थोड़ा आप थोड़ा बताता हूँ इसमें आपको। भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन का काम है सर। देखो, जैसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा क्लियर नहीं चाहिए हाँ मुझको। बताओ। जैसे इसमें तो हाँ हमारे बताओ। चार, जैसे एक कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर। हाँ 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 अब जैसे 2 कार्बन बनाइए, आप ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे ना, तो सर हाँ जैसे हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे ना, वहाँ भी एक एक मतलब जैसे चौथा बॉन्ड बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो क्यों नहीं सकता है। देखो होता यहाँ है? एक सिग्मा 2 पाई। मतलब हाँ जी सर, क्यों नहीं होता? तुम्हारा विचार है कि यहाँ चौथा बॉन्ड क्यों नहीं होते, ये ना? जी जी, जैसे इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं ना, वो जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल यहाँ ऑर्बिटल, बॉन्ड करते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कितना? हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3। यस सॉरी, सर, यस। इसमें होगा हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रायंगुलर प्लानर यहाँ पे इसका सिमेट्री। ऑर्बिटल का नेचर फिर देखना होगा ना आपको। जी ये ऑर्बिटल का नेचर देखना होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। तो sp यहाँ पे, अब sp जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं कैसा होता है? लीनियर होते हैं। जी। तो इसमें यहाँ पे ये ऐसे एक sp, दूसरा इस पे sp, इसके साथ ओवरलैप करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आपको 11th में पढ़ाई हुआ होगा ये। नहीं सर, अभी अब इससे 2 ठो p ऑर्बिटल बचते हैं, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब 2 p ऑर्बिटल, तो 2 p ऑर्बिटल अब 2 ही पाई बॉन्ड बनाएंगे ना। और ये अब मान लो ये sp हाइब्रिड ऐसे घूम कर यहाँ इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हो। ये केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाई होता है इसका, केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना देखिए, क्योंकि अब मैंने जैसे कि ये बताने के लिए तो ये 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, मैंने तो तो सर अभी बस आप इसको रहने दो। इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन पूछी थी, और कुछ नहीं। मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से जरूरत नहीं है, नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। चार बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि फिर आपको जी ऑर्बिटल का ज्योमेट्री देखो ना। sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होते हैं। जी sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। तो जी सर। ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना वहां पे। उसके लिए बड़ा लंबा सारा कंसेप्ट आपको शुरू से ही केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी होगी। अब देखो, यहाँ पे बस आप इतना समझो, यहाँ पे क्या देखा? तो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है कि नहीं बताओ? है ना? यस सर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करेगा ज्यादा। बट पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, इसके ऊपर नीचे है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होते हैं, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होने की वजह से न्यूक्लियस इस पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। जिसके वजह से क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे ही होते हैं। कारण इसका है, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एंड नीचे होता है। ये कारण इसका हुआ। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा? इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे होते हैं। दूसरा बात, अब इसमें हम लोग तीसरा बात में आते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा परमानेंट होते हैं। जैसे कि HCl, ये बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो HCl बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हमेशा खींचा हुआ रहेगा। ऐसे नहीं कि क्लोरीन कभी खींचेगा कभी इधर खींचा हुआ रहेगा, जिसके वजह से यहाँ डेल माइनस डेल प्लस चार्ज आते हैं। ऐसे नहीं कि कभी खींच लेगा कभी वो छोड़ देगा, ऐसे नहीं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं परमानेंट होते हैं मॉलिक्यूल पे। तीसरा पॉइंट हुआ। तो पहले ये तीनों पॉइंट हम लोग लिखते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। लिखो तो पहला पॉइंट, द शिफ्टिंग ऑफ
the shifting of sigma bond pair electrons, the shifting of sigma bond pair electrons, the shifting of sigma bond pair electrons is known as inductive effect. Shifting of sigma bond pair electron is known as inductive effect. ऐसे पॉइंट करके आप लिखना, इसको पॉइंट वाइज आप लिखना। दूसरा पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। सर दूसरा पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इफेक्ट। आई इफेक्ट occurs only on sigma bond pair electrons. sigma bond pair electrons को ऐसे सिंबल से आप लिख सकते हो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप लिख सकते हो। Inductive effect occurs only upon sigma bond pair electrons. Sigma bond pair electrons. Because थोड़ा सा लिखते हैं, because sigma bond pair electrons, because sigma bond pair electrons are present Sorry, because sigma bond pair electrons are present at internuclear axis, but pi bond pair electrons are present above and below, are present above and below of internuclear axis. Pi bond pair electrons are present above and below of the internuclear axis. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे कितना डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन का मैं चेन बनाया, 1 मिनट रुक जाना फिर लिखना। अब इसमें यहाँ पे कोई अलग से ग्रुप यहाँ पे अटैच है, कोई ग्रुप यहाँ पे ऐसे अटैच है। अब इसमें मैं सपोज कर रहा हूं ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, और देखो जैसे कि ए बी है ऐसे, तो इसमें अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं, अगर मान लो बी के तरफ शिफ्ट होते हैं,
तो थोड़ा सा निगेटिव चार्ज यहाँ बी पे आएगा और ए पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह से। तो देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे फील हो रहा है ऐसे कि मान लो इसको देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, ऐसे इस तरह से। तो सर ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींच अभी रहा तो है। बोर्ड ही नहीं क्लियर दिखा सर, थोड़ा मैनेज कर सकेंगे आप? और नहीं दिख रहा है, देखो तो सर, नहीं सर, दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा सर। फोकस नहीं हो रहा है। अब बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा क्लियर नहीं है आपका बोर्ड। फोकस करिए ना, फोकस नहीं हो रहा है। नहीं दिख रहा है अभी? सर प्रोजेक्टर होता और अच्छा था सर। रुको मैं बड़ा लेटर करता हूँ, लेटर में बड़ा लिखता हूँ। अब इसमें देखो तो, जैसे कि यहाँ पे देखो तो लेटर दिख रहा है, दिख रहा है लेटर। जी सर, दिखा सर, अब दिखा कुछ। अब देखो यहाँ पे ऐसे कार्बन का मैं चेन बना रहा हूँ, यहाँ कार्बन का चेन बना रहा हूँ और इसमें यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगाया, अलग से कोई यहाँ पे ग्रुप अटैच है, ये जी ग्रुप अटैच है। तो ये जी यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे है कार्बन का चेन। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे लग रहा है। कोई डाउट हो तो पूछना, बस अगर मान लो अलग टॉपिक की बात हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा कि बाद में बात करती है, क्योंकि अगर अलग टॉपिक का कुछ बात करेंगे तो फिर यहाँ डिस्कस होगा तो फिर ये छूट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन ये खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो ये खींच रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे होगा। अब दूसरा कार्बन पे आएंगे तो इफेक्ट कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन खींचने के वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जो इस कार्बन पे आ रहा है उससे कम आएगा इस कार्बन पे, इससे कम इस कार्बन पे, इससे कम इस कार्बन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट घट जाते हैं। डिस्टेंस बढ़ने पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, घट जाते हैं। घट जाते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेल प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे और कम डेल प्लस चार्ज डेवलप होगा, डबल डेल प्लस मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे प्लस चार्ज और कम होगा, ऐसे ये मतलब डिस्टेंस बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट घट जाते हैं। अभी रुकना, फिर इसको लिखेंगे। और इसमें आगे क्या बात है, अगर आप देखो थर्ड स्टेप से, थर्ड पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं डिस्टेंस बढ़ने से घटते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट 1 2 3 थर्ड कार्बन तक ही काम करता है। थर्ड कार्बन से अगर आप आगे जाते हो तो इससे देखो यहाँ थर्ड कार्बन है, इससे अगर आप आगे जाते हो, इससे आगे थर्ड कार्बन से आगे जाते हो तो इंडक्टिव
इंडक्टिव इफेक्ट, हेलो, क्या आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोला कि जैसे कि पहला दूसरा तीसरा कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं, इसके आगे आप जाते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से घटते हैं, एंड इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट जो होते हैं वो आपको पहला दूसरा तीसरा कार्बन तक ही होता है, उसके आगे इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये है अगला बात। तो पॉइंट आप लिखोगे, लिखिए तो, हेलो जी सर। हेलो, हाँ सर हाँ बोलिए लिखो, सर। इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट decreases with distance, inductive effect decreases with distance, full stop. I effect, कैपिटल आई इफेक्ट उसी पॉइंट में लिखना, आई इफेक्ट इज effective only up to थर्ड कार्बन, सिर्फ तीसरा कार्बन तक इसका इफेक्ट जाएगा, इफेक्ट only up to थर्ड कार्बन, आफ्टर दैट it becomes नेग्लिजिबल, थर्ड कार्बन के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये आप लिखोगे वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऐसे लिखोगे, और नीचे ये भी आप लिख लेना, यहां आकर इधर इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा नेग्लिजिबल, यहाँ हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल, मतलब फोर्थ एंड हायर पोजीशन पे जाते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाते हैं नेग्लिजिबल। इतना लिखना है। लिखा? लिखा? आगे बढ़े? हाँ सर हाँ हाँ। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, अब समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप होता है, दो टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, अभी ये नहीं लिखना, प्लस आई एंड माइनस आई अभी नहीं लिखना। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव इफेक्ट का कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। अगर पॉजिटिव इफेक्ट जो भी तरीके से हो, अगर रिजोनेंस के कारण से इलेक्ट्रॉन अगर कोई भेज रहा है, हटा रहा है अपनी ओर से, इलेक्ट्रॉन निकलने का, इलेक्ट्रॉन को हटाने का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी होता है निगेटिव। तो इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, इसके बीच में यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले तो किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बी के लिए बात करूं, बी के लिए अगर मैं बात करता हूं, और इसमें अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बी के तरफ शिफ्ट होते हैं, बी के तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये बी के लिए ये इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर रहा है,
तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने का सर फिर टेंडेंसी होता है से नेगेटिव। शुरू से बोलिए ना, फिर से शुरू से। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के, देखो ऐसे आराम से समझो, ज्यादा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ऐसे एकदम आराम से समझो। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के, प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है क्या? ठीक ना? इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के बताओ? 2 टाइप के सर। दो टाइप के, प्लस हाँ। आई एंड माइनस माइनस आई। आई। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। सिंपल सा बात, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के द्वारा खींचा जा रहा है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा माइनस आई इफेक्ट। आई। क्लियर है? हाँ सर हाँ। तो देखो सिंपल सा बात। अब ये चीज और आप ध्यान रखना, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में होते हैं। दो बॉन्डेड एलिमेंट जो होंगे उसमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट का बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर बॉन्डेड एलिमेंट के लिए आप बात करोगे। जैसे कि मैं यहाँ बी के लिए बात कर रहा हूँ, बी के लिए, तो देखो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बी के तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर का जो शिफ्टिंग हुआ, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, बी के लिए कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा? प्लस या माइनस? प्लस आई। ये इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है बी के तरफ, तो बी के लिए ये इंडक्टिव इफेक्ट कौन इफेक्ट हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट सर। माइनस ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है। हाँ 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 सर हाँ। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट, सिंपल सा बात। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई प्लस इफेक्ट। आई। हाँ सर प्लस आई सर। इफेक्ट आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन देने पे कोई भी एलिमेंट पे कौन चार्ज डेवलप होते हैं? पॉजिटिव प्लस चार्ज। प्लस हाँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा हो तो वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो तो वो इंडक्टिव इफेक्ट